Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ajnanatimarandasya Jnananjanasalakya Chakyurameditam Meno Tasmai Shri Guruvai Namah Vasudeva Sudam Devam Panchajanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadaguru Rukmini Kelisanyuktam Pitambarasubhavitam Avaptatulasinandam Krishna Vande Jagadaguru He Krishna Karuna Sindhu Dinavadhu
कहते हैं परीक्षित, जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कृति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। तो प्रश्न उठता है कि हम लोग ऐसा प्रश्न रखते हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन भी करते हैं, उनका स्मरण भी करते हैं, दर्शन वंदन श्रवण पूजन सब करते हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं दिखाई पड़ता जितना कि सुखदेव जी अभी कह रहे हैं। तो उसका जो कारण शास्त्र में आया है, आज उसको थोड़ा सुन लें, फिर कथा को भी बढ़ाएंगे। कहते हैं कि राम नाम सब कोई कहे, राम नाम सब कोई कहे, राम नाम सब कोई कहे, दस ऋत कहे न कोई। ये 10 ऋत क्या है? ऋत मतलब होता है दोष। सब लोग नाम जपने की चर्चा तो करते हैं, लेकिन दोष बताते नहीं कि मनुष्य अपने उन दोषों पर भी ध्यान दे। वो 10 दोष हैं, और चूंकि 10 इसलिए हैं कि 10 ही हमारे पास ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मिलके होता है, उनसे दोष हो जाता है। तो एक बार 10 ऋत कहे, कोटि यज्ञ फल होई। कोटि यज्ञ मतलब हुआ कि ज़्यादा लाभ मिलेगा, 1000 गुना लाभ आपको बढ़ जाएगा इसी भगवान के नाम जब से। सिर्फ अगर आप 10 ऋत को समझ जाए, 10 ऋत अगर एक बार कोई कह दे, एक बार 10 ऋत कहे, तो पहला ऋत क्या है? ये 10 ऋत है 10 इंद्रियों की कुवासनाओं का त्याग। पहला है कि जो विहित त्याग है, हम लोग नहीं करते हैं। शास्त्र हमें कुछ त्याग करने के लिए विधि और निषेध की चर्चा शास्त्र करता है। हम लोग कई बार सुने भी हैं, कथा में हर जगह आता है कि क्या विधि है, क्या निषेध है। तो विहित त्याग, जो हमारे लिए विहित है करना चाहिए, उससे आप मुंह मोड़ लेते हैं, ये अपराध में आ जाता है। जो कर्तव्य धर्म है, हम अगर गृहस्थाश्रम में, सब आश्रम के अलग अलग विहित कर्म हैं, उसका अपने मनमानी हम लोग त्याग कर देते हैं कि नहीं हम तो नाम जपने वाले हैं। संध्या बंदन आता इसी में है, वो विहित कर्म है। आप अगर भगवान के कीर्तन स्मरण जो 9धा भक्ति है, दर्शन वंदन श्रवण पूजन, इन सबों का अगर आप इस सब को पकड़े हुए हैं, तो विहित जो हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य धर्म है, उसका त्याग नहीं करना है। और अच्छे ढंग से आप करें, निष्काम भाव से करें।
और धर्म वृद्ध धर्मांतर ही संभक, मतलब होता है कि धर्म विरुद्ध जो बातें हैं शास्त्रों में जिसमें निषेध है उसको धर्म मत बतलाई। जैसे पशु बलि, इसको धर्म बता के लोग पशु बलि देता है। नहीं, जो ये जपने वाले हैं उनके लिए हम बता रहे, वैष्णव हैं, वो तो इस रास्ते को पकड़े हैं, तो उनको धर्मांतर ही सम्यक इसको कहा जाता है। धर्मांतर ही, धर्म विरुद्ध बातों को भी धर्म बता, ये नहीं करना। तीसरा है नामन्यर्थवाद भ्रमः। ईश्वर के तो अनेकों नाम हैं, अनेक अर्थ उसके हो सकते हैं, लेकिन आप भ्रम क्यों पैदा करते हैं? एक ही भगवान हम लोग सुन रहे हैं कई दिनों से, और आज भी सुनेंगे कथा में। नारद जी जब प्रश्न करेंगे ब्रह्मा जी से, यही बात कहने जा रहे हैं ब्रह्मा जी। अब 33 करोड़ देवताओं का भगवान ही तो स्वरूप बना लेते हैं कार्य करने के लिए। भगवान ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। जितने भी जीव में उसमें भगवान ही तो निवास करते हैं, उन्हीं का कार्य भगवान ही अनेक रूपों में करते हैं। फिर इसमें भ्रम क्यों पैदा हम लोग करते हैं? नहीं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसा नहीं। तो नामान्य अर्थवाद भ्रम पैदा जो करना, मतभेद करा देना, नामों के अर्थ मतभेद करा देना। नहीं, राम अच्छे हैं, कृष्ण अच्छे नहीं, कृष्ण अच्छे हैं ना, ये सब गलत बात है। शिव अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं। और नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति, नाम तो है ही, फिर पाप करते जाइए। जैसे बहुत लोग कथा में ऐसा कहते हैं कि अरे भाई, एक बार भगवान का नाम ले लोगे तो सभी पाप तुम्हारे जल जाएंगे। एकदम गलत बात है। इसको नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति कहा जाता है। नाम तो है ही, फिर पाप करते जाइए। एक बार नाम ले लेंगे, ये जो है सो सब कट जाएगा। नहीं, अपराध है। इससे फिर आपके मन में क्या होगा, पैदा होगा कि नहीं, हम तो पाप करते रहे भाई, एक बार देखेंगे, भगवान का नाम जप लेंगे। और अगला है श्री शेषयोड़ भेद धी, भी कहते हैं बुद्धि को। भगवान के ब्रह्मा विष्णु शिव में भी श्री शेषयोड़ भेद धी, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जो भगवान के रूप हैं, उनमें भेद बुद्धि, जबकि सभी भगवान के ही तो रूप हैं। सुखदेव जी से भी हम अभी सुने हैं प्रश्न जैसे पूछा परीक्षित ने, किस प्रकार से भगवान सृष्टि की रचना भी कर देते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, उसका संहार भी कर, क्या कोई दूसरा है उसके लिए? कहा ना ना ना, ऐसा नहीं है। तो भेद बुद्धि फिर पैदा कर देते हैं, भ्रम पैदा करना, भेद बुद्धि पैदा करना। और फिर अगला है असति नाम वैभव कथा। असति नाम वैभव कथा, असत्य के आधार पर जो समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, वो असत्य का सहारा लेकर के और वो बढ़ गए। कोई धनवान हो गया है, कोई बुद्धिमान हो गया है, कोई अच्छे पोस्ट पर चला गया है, कोई धर्म में कहता है धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, उसको असति नाम वैभव
कथा, अब उसकी कथा गाना सब जगह, आप क्या रहिएगा, वो देखिए उनका न फॉलो कीजिए। वो आगे बढ़ गए। नहीं, आप अगर भगवान के भक्त हैं, नवधा भक्ति को पकड़े हुए हैं, तो ये नहीं करना है। उसकी सिद्धांतों को, ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा नहीं करी, आप तो नहीं कीजिए कम से कम। और सबसे पहला जो है वह है सत निंदा सुनिंदा। सतपुरुषों की, आपके नज़र में अगर कोई सज्जन पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, असत्य वाले का तो नहीं कीजिए, लेकिन जो सत्य पुरुष दिखाई पड़ते हैं, सज्जन है, भले ही कुछ कम ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तो इस स्थान में भगवान की पूजा किस सुंदर ढंग से रोज प्रत्येक दिन समय पर पाबंदी से, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ऐसे सज्जन पुरुष। आज भी हम लोग सुने कि वृंदावन में जो एक संत हैं प्रेमानंद बाबा, उनको प्रत्येक दिन जो कुछ भी मिलता है तुरंत उसी दिन वो बांट देते हैं, एक दिन के लिए भी नहीं रखते हैं। और ये बातें जो है बहुत ही पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज बता रहे हैं। तो ये सत्पुरुषों की, सज्जनों की, सत्य की, सच्चे कार्यों की, सत सिद्धांतों की, ये सब सत्य में आ जाता है। सत्य निंदा कई व्यक्ति का ही नहीं, सत्पुरुषों की, सज्जनों की, सत्य की, कोई सत्य बात है उसको काट देना। बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे संबंधी भी हो सकते हैं, हमसे बड़े हैं, अब काट देंगे फट से। नहीं, गलत है, नहीं सुनना है। सच्चे कार्यों की, सत्य सिद्धांतों की, किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर निंदा कर देना, ये सब जो है आपके द्वारा जो नवधा भक्ति हो रहा है। देखिए, नवधा भक्ति का तो भगवान ने सबड़ी माता को उपदेश दिया था, जबकि ये 10 अवगुण उनमें है ही नहीं। सबड़ी माता जो हम लोग ही बखान की, तो इसको हम लोग अगर आज समझे, और चूँकि इस रास्ते के राही है, तो बहुत ही लाभ मिलेगा। और आज की कथा जो है वो है, जैसे ही सुखदेव जी ने परीक्षित को उनके द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दिया, तो फिर परीक्षित जी एक उत्तर सुने वो सुखदेव जी से, कि सुखदेव जी कह रहे कि परीक्षित, वेद गर्भ स्वयं ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी। मतलब जो बात हम तुमसे अभी कह रहे हैं, 3-4 दिनों से जो हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ये सारी बातें हम अपने तरफ से कुछ कह नहीं रहे हैं। ये प्रश्न तो नारद जी ने अपने पिता स्वयंभू ब्रह्मा से किया था, और उन्होंने यही बात तो कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने, और ब्रह्मा जी को ये बातें, स्वयं ब्रह्मा जी को ये बातें स्वयं नारायण ने उपदेश किया था। तो वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये गुरु परंपरा से आ रही है बात। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो अपने हम मन से कह रहे हैं, ये गुरु परंपरा से है। तो नारद जी ने क्या पूछ दिया था, ब्रह्मा जी से प्रश्न उठ गया परीक्षित जी। नारद जी ने पूछा था, 11 प्रश्न पूछ दिए थे नारद जी। कहे जे पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं।
बहुत ही ध्यान से सुनिए नारद जी का जो ये संवाद है ब्रह्मा जी के साथ। ये उन लोगों के लिए बड़ा ही हो जाएगा जो कुएं के मेढक के समान जी रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये कुआं ही संसार है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। नारद जी ने सोचा जी भाई ये मेरे पिताजी जो है, हालांकि ये बात जो है नारद जी और अर्जुन, एक बात ध्यान दीजिएगा, नारद जी बहुत ज्ञानी हैं, 14 लोक में वे विचरण करते हैं, उनको सब मालूम है, अनेक ब्रह्मांड में वो जाते हैं। इस ब्रह्मांड के ही ब्रह्मा जी है, ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मा जी हैं, कितने शिव हैं। नारद जी सब जगह विचरण करते हैं। तो नारद जी को भी भगवान के तरफ से एक प्रेरणा हुई कि पिताजी से कुछ पूछो, क्योंकि तुम जो पूछोगे तुम्हारे पास भगवान के द्वारा रचित अनेक ब्रह्मांड का रोज अनुभूति होता है, और जितने भी इस ब्रह्मांड में जो जीव हैं वो तो इसको जानते नहीं, वो तो समझते हैं कि यही ब्रह्मा शायद सबसे ऊंचा है। प्रश्न को ध्यान से, जैसे अर्जुन को प्रेरणा मिली थी भगवान से कि तुम प्रश्न करो, तब गीता आ गया, और गीता हम सबों के कल्याण के लिए। ऐसे ही पार्वती जी को प्रेरणा मिली, तब प्रश्न किया भोले बाबा से, जीवों के कल्याण के लिए। पार्वती सब कुछ जानती थी। ऐसे ही गरुड़ जी को प्रेरणा मिला, काकभूषण जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है नारद जी का, सब कुछ जानने वाले नारद जी ने प्रश्न किया है हम सबों के लिए कि पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता है। शब्द पर ध्यान दीजिए, सबके पिता, सबके पिता तो है नहीं, लेकिन उनका खूब बड़ाई कर रहे हैं नारद। सबके पिता, सारे 14 लोग हैं, उस सबके तो पिता ये नहीं, अनेकों ब्रह्मा हैं। कह रहे सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ और सृष्टिकर्ता है, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे यह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है? प्रश्न 11 है, सो सुनिए कौन कौन सा है। इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है? ये सारे प्रश्न तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछे थे। थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट रूप में यहाँ पर, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है, और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। ये सृष्टि से संबंधित इतने प्रश्न हो गए। फिर आगे पूछते हैं कि आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यहीं पर ब्रह्मा जी कहेंगे कि नहीं, ये गलत है पुत्र, तुम्हारा ये सोच गलत है, क्योंकि जीव जो है होता क्या है, देखो अभी भी संसार में जो जीव देखता है कि भाई सब कुछ तो यह कर रहा है, चलो यही शायद सबसे श्रेष्ठ है, उसी की पूजा शुरू कर देता है, जिससे तुरंत लाभ उसको मिलता है। जीव समझता है यही सबसे सुप्रीम है। इस अज्ञान को मिटाने के लिए जो
इसका मूल श्लोक है, जरा उसको हम लोग एक बार सुने। न अनृतम त्वचापि, न अनृतम, अनृत कहते हैं झूठ को, न अनृतम त्वचापि यथा मां प्रवर्तिषि भोः। भोः कहते हैं ओ माई सन, मेरे पुत्र नारद जी को। और आगे कहते हैं प्रवर्तिषि, मतलब होता है जैसा तुमने अभी कहा कि सब कुछ आप ही हैं, ये तो